हाँ, तो हमारा जो अगला टॉपिक है उस टॉपिक को हम बोलते हैं, जो चैप्टर का ही नाम है, गॉस थ्योरम। ओके, तो कोई थ्योरम है जिसको गॉस ने डेवलप किया होगा, इस वजह से उसको गॉस थ्योरम बोलते होंगे। ठीक है, तो है क्या, आप वो बताओ। तो सर मैंने आपसे कहा गॉस, GAU एंड थ्योरम। ओके, तो गॉस थ्योरम बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही डील करती है। अभी तक जो मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको बताया, उस फ्लक्स की बात करो तो उस फ्लक्स में फाई ई डिनोटेड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये फाई ई हमको फाइंड किसके थ्रू हो रहा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई थी और साथ में एरिया वेक्टर दिया हुआ था उनका डॉट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट थी 2i 3i या 2i + 3i + 4j टाइप की, और एरिया वेक्टर मतलब E फर्स्ट कंडीशन में मुझे कौन सी दी थी, कांस्टेंट, और सर सेकंड किस में दी थी, तो वो जस्ट अभी पढ़ा था, उसको बोलते हैं हम सर वेरिएबल। ओके, वेरिएबल। ठीक, और मैंने आपको समझाया भी था कि सर जैसे ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये कुछ सरफेस ऐसे है, तो मैंने आपको समझाया था कि छोटा सा हम अगर एरिया वेक्टर यहाँ ले, तो अगर एरिया वेक्टर ये लिया, सॉरी E इन दिस डायरेक्शन, और एरिया वेक्टर छोटा सा है तो DA, तो फ्लक्स विथ दिस एरिया वेक्टर विल बी हाउ मच, आप कहोगे EDA, इतना ही तो कहोगे। अच्छा, सेम डायरेक्शन में है ना। अच्छा, अगर ना होते तो cos थीटा आता। तो फुल सरफेस के लिए मैं कुछ ऐसे करता, मतलब अभी तक हमने जो फ्लक्स देखा, उस फ्लक्स में जो मेन कंसीडरेशन था वो किसका था, E, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का था। ठीक, अच्छा, अब गॉस ने कहा ठीक है भैया, बिल्कुल एग्री है, मैं मानता हूँ कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो ये है, ठीक है। बट ये कहते हैं, क्या कहते हैं, कि अगर आपने कोई चार्ज लिया +Q, ठीक, और इस चार्ज को आपने एक हाइपोथेटिकली सरफेस से इनक्लोज कर दिया, मतलब ढक दिया। ठीक, तो एक बात तो कन्फर्म हुई कि ये सरफेस इस चार्ज को ढक रहा, ऑक्युपाइड कर रहा, इसका मतलब ये सरफेस 3 डायमेंशनल होगा, इतनी बात तो क्लियर हुई। अच्छा, चार्ज से क्या निकलती हमेशा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, और उन्हीं को हमने क्या कहा था, परपेंडिकुलरली निकलती हैं, तो हमने क्या कहा था उसको, फ्लक्स। तो गॉस कहते हैं कुछ नहीं, अगर कोई चार्ज है उसको कोई हाइपोथेटिकली सरफेस इनक्लोज कर रहा है, तो जो फ्लक्स इस चार्ज से रिलेटेड होगा, जिसको फाई ई कहोगे, वो E.A तो होगा, वो पहले आपने पढ़ा, वो होगा क्या, तो ये जो चार्ज है इस चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा। ये भी क्या है, बिल्कुल वही फ्लक्स, जो फ्लक्स मैंने अभी आपको जस्ट पिछली क्लास में बताया, E.A। ठीक है, इतनी सी बात थी। ठीक, अच्छा, चार्ज वही लेंगे जो इस सरफेस के इनसाइड में है, जो इस सरफेस के किस में है, इनसाइड में। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ सर ये एक हाइपोथेटिकली सरफेस है, हाइपोथेटिक सरफेस, बेसिकली गॉसियन सरफेस कहते हैं इसको, मैंने इसके अंदर एक चार्ज लिया 2Q, एक चार्ज लिया 3Q, और एक अनदर चार्ज लिया -3Q। आपसे कहा फ्लक्स, आपने कहा फ्लक्स विल बी Q इनसाइड, Q इज स्केलर क्वांटिटी, 2 3 5, 3 को कैंसिल करके 2, आप कहोगे Q इनसाइड विल बी 2Q/ε0। ठीक, अच्छा सर मान लो ये डिज़ाइन ले ली, एक चार्ज यहाँ 2Q, -3Q, 5Q और 2Q विद माइनस साइन।
चार्ज हमेशा मुझे सरफेस के इनसाइड लेना, इससे मैं कोई मतलब नहीं रखूँगा। तो आप कहोगे 5Q माइनस 2Q कैंसिल आउट करके कितना मिलेगा 3Q अपॉन एप्सिलॉन। ओके, दिस इज व्हाट 5E। ओके, अच्छा, तो अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास ये एक बॉल है, ठीक, और बाउल के यहाँ चार्ज है +Q, आपको फ्लक्स बताना। आप कहोगे सर बाउल ठीक है, उसके ऊपर यहाँ सरफेस पर चार्ज तैर रहा था, ठीक है, तैरने दो, मुझे फ्लक्स बताना। चार्ज के केस में फ्लक्स हम तभी बता पाएंगे जब चार्ज इनक्लोज्ड होगा, किससे, हाइपोथेटिकली सरफेस से। लो सर, तो सर हम इसको इनक्लोज्ड कर देते हैं, कैसे, लो ऐसे। ओके, तो आप कहोगे चार्ज ढक लिया एनदर बाउल या कटोरे ने, तो आप कहोगे कटोरे कितने यूज हो गए, दो, तो फ्लक्स कितना हुआ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2 बाउल से रिलेटेड कितना है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे तो केवल ये दिया था ना, केवल ये, ओनली दिस, तो सर इससे कितना हो जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन। एग्री, चलो तो फिर हम बात कर लेते हैं गॉस के जो थ्योरम की, उसके प्रूफ की। फिर हम क्यूब लेते हैं और क्यूब से रिलेटेड फ्लक्स को बताना कोशिश करते हैं, ठीक। चलो मैं कहता हूँ प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, ठीक। चलो देखो सिंपली समझो, मैंने आपसे कहा चार्ज, ठीक है, लो, इस चार्ज से r डिस्टेंस पर मैंने एक हाइपोथेटिकली गॉसियन सरफेस खींच लिया। क्यों, क्योंकि गॉस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन वी हैव अ गॉसियन सरफेस इनक्लोज्ड विथ द चार्ज, ठीक है। सही नहीं आ रहा ना, गोल नहीं आ रहा, चलो ऐसे ले लेते हैं। ये चार्ज, ओके, अब ठीक है, चल जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस चार्ज से वर्टिकली आउटवर्ड साइड में निकल रही होंगी। ये गॉसियन सरफेस है, हाइपोथेटिकली मैंने अज्यूम कर लिया कि इस चार्ज को एक गॉसियन सरफेस इनक्लोज्ड किया था। सर आपने स्फेरिकल क्यों लिया, स्फेरिकल की मैथमेटिक्स आती है ना हमें, हम ऐसे लेते ऊट पटांग, तो फिर ऊट पटांग में मैथ में घुसते हम, ठीक। इस वजह से हाइपोथेटिकली एक सरफेस से इस चार्ज को मैंने इनक्लोज कर दिया, ठीक। अच्छा, अब क्या करेंगे, तो सर हमेशा हमेशा हम गॉस थ्योरम जहाँ भी लगाएंगे हमेशा एक छोटा सा एरिया वेक्टर लेंगे। लो यहाँ सपोज लो यहीं ले लो, एरिया वेक्टर इज दिस, छोटा सा एरिया, पंचर, ठीक। इस फुटबॉल में छोटा सा होल कर दिया मैंने, पंचर। एरिया वेक्टर फॉर दिस होल विल बी इन दिस डायरेक्शन DA होगा, और चार्ज से हमेशा पॉजिटिव से वर्टिकली आउटवर्ड जाता इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, तो आप कहोगे इस चार्ज से इन दिस डायरेक्शन ही तो जाएगा। अगर मैं E को लूँ इन दिस डायरेक्शन होगा, ओके। और सर फ्लक्स फॉर दिस इनफाइनाइट स्मॉल एरिया विल बी व्हाट, तो सर छोटा सा फ्लक्स d phi E, दैट विल बी E, बोलो E इन दिस डायरेक्शन, DA ये, और देखो एंगल दोनों का कितना है 0, तो मैं cos 0 पुट कर दूं, इसको मैं सिंपली E
डी ए लिख दो, छोटा सा फ्लक्स डी फाई ई, डी फाई ई, बोलो। अच्छा, अब छोटा सा पंचर यहाँ यहाँ, एरिया इनफाइनाइटली स्मॉल, हर जगह पूरी फुटबॉल पर, जो कि एक हाइपोथेटिकली गॉसियन सरफेस है, वहाँ पर हमेशा ई आउटवर्ड एरिया वेक्टर भी यहाँ। तो आप कहोगे बल्क में अगर हम ऐसा करें तो बेसिकली इट्स अ समेशन, और समेशन में हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन, बोलो। जैसे यहाँ देखो एरिया वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, और ई इस चार्ज से हमेशा वर्टिकली आउटवर्ड, तो ये हो जाएगा ई। हर एक जगह के लिए मैंने इंटीग्रेशन किया। अच्छा, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी वाई वाई, डी एक्स एक्स, तो डी फाई ई इंटीग्रेशन विल गिव मी फाई ई, बोलो। और ये डी ए, आप कहोगे देखो ई यहाँ, हर एक पॉइंट यहाँ यहाँ, हर एक पॉइंट जो है वो इस सेंटर उस जिस पर चार्ज क्यू है आर डिस्टेंस पर ही तो है। अगर ऐसा है तो पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर ई आपने पढ़ा हुआ है क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये तो ठीक था। अब सर इंटीग्रेशन डी ए फाई इज दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन डी ए विल गिव मी ए, लो ये ए। और पूरे गॉसियन सरफेस को हम स्फेरिकल शेल ही तो यूज़ कर रहे हैं, और स्फेयर का जो टोटल सरफेस है वो क्या होता है, याद करो 3-4 क्लास पहले, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर रेडियस कितनी है आर, तो पुट कर दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इज दिस, और ए विल बी 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, 4 पाई टू 4 पाई, सर फाई ई विल गिव मी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। चार्ज लिया, हाइपोथेटिकली गॉसियन, छोटा सा एरिया, ई आउटवर्ड, एरिया वेक्टर आउटवर्ड, छोटे से के लिए फ्लक्स, ओवरऑल के लिए फ्लक्स, इंटीग्रेशन दिस ई मुझे पता था, पुट कर दिया, 4 पाई टू 4 पाई आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, आंसर विल बी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, ये मैंने जो गॉसियन लिया है ये कुछ ऐसा लिया कि मुझे मैथमेटिक्स आती है, नहीं तो फिर आपको सॉलिड एंगल पर जाना पड़ता। ठीक है, बाकी देखते हैं जब फर्दर प्रोसेस करेंगे, और अगर लगेगा कि वहाँ से कराना चाहिए तो वहाँ से करा देंगे। ठीक, अच्छा, अब कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आपको देना। ठीक, मैंने आपसे कहा क्या है ये Q, Q के इनसाइड में मैंने एक चार्ज रखा Q। फर्स्टली आपको क्या बताना, फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स, आप क्या कहोगे, चार्ज के केस में फ्लक्स हम तभी बताएंगे जब चार्ज किसी हाइपोथेटिकली सरफेस के इनसाइड में हो। क्यूब के इनसाइड में है तो सर फ्लक्स आप कह दोगे क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अच्छा सर इस चार्ज को मैंने फ्लक्स और क्यूब के इनसाइड में ना रख के यहाँ रखा, कहाँ देखते, लो, चार्ज को मैंने ये रख दिया यहाँ रखा है चार्ज। आप फ्लक्स बता पाओगे, फ्लक्स चार्ज के केस में तभी इंटरप्रेट होगा जब वो किसी हाइपोथेटिकली सरफेस को के अंदर होगा।
तो आप कहोगे सर इस क्यूब के इधर एक क्यूब रखो, क्या ये चार्ज बंद हुआ? ना। इन दोनों क्यूब के ऊपर क्यूब रखो, क्या ये मटर का दाना बंद हुआ? नहीं। तो 1 1 के फ्रंट में 2 2 के ऊपर 2 4, चारों से बंद नहीं हुआ। अच्छा, इन चारों को बिल्कुल ही इधर भी रख दो, तो सर देखो ये पूरा का पूरा चार्ज बंद हो गया। मुझे इससे फाइंड करना है इस चार्ज को मैंने कितने क्यूब यूज़ करके इनक्लोज्ड किया। 8 क्यूब। कितने क्यूब? 8 क्यूब। तो 8 क्यूब जब मैं यूज़ कर रहा था तब जो फ्लक्स जनरेट हो रहा था वो क्लोज्ड बॉडी बना के कर रहे थे, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और मुझे कितने क्यूब दिए हुए हैं? केवल 1, तो यहाँ बाई 8 एप्सिलॉन। ओके, चलो अच्छा, अब मान लो सपोज करो यहाँ इस एज पर रख दिया मैंने चार्ज, इस पर ये। तो अगर इस एज पर रखा तो क्या ये इनक्लोज्ड है? अभी नहीं है। इसके फ्रंट में आप एक और क्यूब रखोगे तो आप कहोगे ये चार्ज अभी ऊपर आधा आंवले की तरह उठा है, तो 2 से तो ये बंद नहीं हुआ। अच्छा, दोनों के ऊपर मैं 2 और क्यूब रख दूँ तो ये चार्ज फुल्ली इनसाइड में आ गया ना, चारों 4 क्यूब के। तो जो फ्लक्स है वो कितना हुआ? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू था ना, 4 से था ना ये, और मुझे कितने दिए थे? केवल ओनली 1। तो आप कहोगे फ्लक्स विल बी क्यू अपॉन 4 पाई 4 एप्सिलॉन। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। एनालाइज करना केवल भैया, कुछ नहीं। जैसे देखो ये है, ये क्यू भी तो है, क्यू है, फ्रंट पे रखा, ऊपर जैसे यहाँ रखा, लो देखो जैसे ये क्यू यहाँ रख दिया, ये तो ओपन है, इसके ऊपर एक और रख दिया, ऐसे रखा तो देखो बंद हो गया। तो कितने क्यूब यूज हुए? 2। फ्लक्स कितना बना? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किस से? 2 क्यूब से। और मेरे पास कितना था क्वेश्चन में? 1। तो आप कहोगे क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक? अच्छा, तो अब आप फिर से बताओ। लो, ये एक हाइपोथेटिकली गॉसियन सरफेस है, ये एक हाइपोथेटिकली गॉसियन सरफेस है। दिस सरफेस इज नोटेड एट S1 एंड दिस इज S2। ओके सर, चार्ज इनसाइड दिस क्लोज्ड सरफेस 3Q। S1 से रिलेटेड सर 5Q। ओके, फ्लक्स S2 एंड फ्लक्स S1 से एसोसिएटेड बताना था। S2 के इनसाइड में क्या कोई चार्ज है? बिल्कुल है। तो आप कहोगे फ्लक्स रिलेटेड विथ सरफेस 2 दैट विल बी 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगेन फ्लक्स फॉर सरफेस S1 दिस इज इक्वल टू, ध्यान देना सरफेस S1 के अंदर तो ये भी है ना, 5 and 3 विल गिव मी 8Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप कहोगे S2 दिस विल बी 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज 8Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इससे इसको कैंसिल, आंसर विल बी 3⁸8। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, कर पाओगे? ठीक है, तो फ्लक्स का आज रहने देते यहीं तक। कल से हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक, बेसिकली तो इसके क्वेश्चन ही देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्या, चार्ज आज ही निपटा लेते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ठीक है सर। सपोज ये एक मेरे पास वायर है, वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो लेंथ के रिस्पेक्ट में तो निग्लेजिबल है,
मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर लेंथ के अलोंग हो तो दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर, व्हाट, लीनियर, एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके सर, अगर मेरे पास सरफेस हो, शीट हो, और उस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, अरे जिसमें एरिया हो, लेंथ और विड्थ हो, तो उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहेंगे? सरफेस चार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, और अगर मेरे पास ये हो वॉल्यूम, सॉलिड स्फीयर हो और उस पर चार्ज फुल वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक, अच्छा अब आप मुझे बताओ, मैंने कहा लीनियर, लाइन के अक्रॉस, सरफेस के अक्रॉस, वॉल्यूम के अक्रॉस, तो सर इनको डिनोट हम पर यूनिट में करते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर कहूँ बेसिकली लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, तो आप कहोगे इट इज़ डिनोटेड एज लैम्डा, एंड लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। हमेशा पर यूनिट पर बात करते हैं हम, फुल की बात पर यूनिट पर अगर ये है तो फुल पे इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। इन द सेम वे surface charge denoted as sigma, and sigma is what? Charge per unit area. Okay, in the same way volume charge density डिस्ट्रीब्यूशन में, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन की जगह यहाँ क्या आ जाएगी? डेंसिटी। क्या आएगी? डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज व्हाट? लैम्डा। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने समझा दिया, और डिफाइन करेंगे हम वॉल्यूम चार्ज क्या? डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज चार्ज डेंसिटी, तो वो क्या होगा सर? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, एंड दिस इज डिनोटेड एज रो। ओके, तो तीन चीज़ें मैंने आपको सिखाई। फर्स्टली लैम्डा, देन सिग्मा, देन रो। चार्ज पर यूनिट लेंथ, सर चार्ज पर यूनिट एरिया, एंड सर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। डायमेंशन बताओ, क्या पहले आप यूनिट बताओ? कूलाम पर क्या बोलेंगे इसको? मीटर। इसको कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अगेन इसको कूलाम पर मीटर क्यूब। कूलाम यूनिट क्या होती? सर फंडामेंटल क्वांटिटी तो नहीं है। फ्लो ऑफ चार्ज विथ टाइम इज, तो क्यू की क्या होगी? आई की ए और टी की टी। तो देखो इसको मैं डायमेंशन फॉर्म में ए टी लिखूँ और ये एल, तो ए टी एल टू द पावर -1, दिस इज ए टी एल टू विल गिव मी ए टी एल टू द पावर -2, ए टी एल टू द पावर 3 विल गिव मी ए टी एल टू द पावर -3। ओके, सिंपली लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आप समझ गए। कल से हम गॉस के एप्लीकेशन की बात करेंगे। ठीक है, आज फर्स्ट जो क्लास हुई उसमें बताया मैंने वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लक्स कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम से के बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कल जो आपने ई फाइंड कराया था चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए 4πε0 Q/r², इसको प्रूव करेंगे, और फिर इनफाइनाइटली लेंथ वायर, सरफेस, सिंगल सीट चार्ज, डबल सीट चार्ज, शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, और
सॉलिड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इनकी बात हम करेंगे कल, आज रहने देते इतना ही, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।